शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोरा जी, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में भारतीय ज्ञान प्रणाली के राष्ट्रीय समन्वयक प्रोफेसर घंटी एस मूर्ति जी, श्री चामू कृष्ण शास्त्री जी, अध्यक्ष भारतीय भाषा समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी, कुलगुरु राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, प्रोफेसर कैलाश चंद शर्मा जी, अध्यक्ष विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, और हमारे बीच में विराजमान सम्मान्य निम्बाराम जी भाई साहब और देश के उच्च शिक्षण संस्था, केंद्रीय, राज्य, निजी एवं डीम टू बी विश्वविद्यालयों से सम्माननीय कुलगुरु, कुलपति, निदेशक, प्राचार्य, वरिष्ठ शैक्षणिक नेतृत्वकर्ता, शिक्षाविद, शोधकर्ता एवं शिक्षा नीति से जुड़े प्रतिनिधि बंधुओं, देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे बंधुओं, देश के शिक्षाविदों से इस सम्मेलन में बड़े बड़े विद्वानों के समक्ष भाषण देना मेरे सामने एक चुनौती जैसा है, क्योंकि सागर में बूंद डालने जैसा होगा, किंतु मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए एक अवसर है, ये मेरा सौभाग्य है और मेरे लिए एक गर्व की बात है कि मुझे आप जैसे विद्वानों के बीच बोलने का अवसर भी मिल रहा है। यह मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं, ये कोई राजनीतिक भाषण देने का भी अवसर नहीं। इस प्रदेश का उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री होने के नाते आज का यह अवसर सरकार की उपलब्धियां गिनाने का भी नहीं है, लेकिन इस समागम का उद्देश्य संस्थागत सहयोग, नेतृत्व विकास और नीति उन्मुख समाधान के माध्यम से उच्च शिक्षा को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ना है। बंधुओं, पेड़ तभी हरित, पल्लवित और पोषित होगा जब वह जड़ों से जुड़ा हुआ रहेगा। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें अतीत की ओर भी देखने की आवश्यकता होती है। कभी हमारा अतीत अत्यंत गौरवशाली हुआ करता था, दुनिया भर के देशों की निगाहें भारत जैसे देश पर हुआ करती थी। यहाँ के मसालों की खुशबू और हमारे मलमल के महीन कपड़ों की सुंदरता दुनिया भर की महिलाओं को आकर्षित करती थी। सोने की चिड़िया कहलाने वाला इस भारत पर दुनिया भर के लुटेरों की भी निगाहें लगी रहती थी। और बात जब शिक्षा की आती है तो यहाँ के कुलगुरु की गुरु शिष्य परंपरा शिक्षा का एक श्रेष्ठ मॉडल हुआ करती थी। दुनिया भर से लोग यहाँ की शिक्षा के लिए तक्षशिला और नालंदा जैसी ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए आया करते थे। इन गुरुकुलों के में विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था, उनके संपूर्ण विकास पर भी ध्यान दिया जाता था। इन कुलगुरुओं में नर से नारायण बनाए जाने की यात्रा पूरी करवाई जाती थी। मैं ये भली बात ही समझता हूं कि आज देश भर के कुलगुरुओं यानी वाइस चांसलरों के बीच में बोल रहा हूं तो मुझे बहुत सोच समझकर भी बोलना होगा। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो गुरु के महत्व को हम आसानी से समझ सकते हैं। कुलगुरु वह होता है जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। एक अच्छा गुरु अपने ज्ञान से शिष्य को पूरा रूपांतरित कर देता है, उसे एक अलग ही व्यक्ति बना देता है। आज हम स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल कोर्स, व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं, ऐसे अनेक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। और हमारे कुलगुरुओं में बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा दी जाती है, बालकों के परिपूर्ण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। और विज्ञान और तकनीकी के आधुनिक ग्लोबलाइजेशन के इस जमाने में हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में हुआ करती थी। केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रदेश एवं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार द्वारा देश में और प्रदेश में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। ये नई शिक्षा नीति हमारे उसी गौरवशाली भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा के आलोक में तैयार की गई है। इस नीति के अंतर्गत हम सभी राजकीय महाविद्यालयों में
चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम भी लागू किया गया है। ये छात्रों को लचीले कोर्स का चयन करने और क्रेडिट आधारित मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है। इससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकते हैं, जो गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बढ़ाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राजस्थान ने उच्च शिक्षा को कौशल आधारित और व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया, ताकि छात्र किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर रोजगार देने वाले ज्ञानार्जन कर सके। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के बालकों को, खास तौर से बालिकाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में नवीन बीटेक ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग एवं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग प्रारंभ की गई है। हमारी सरकार की मान्यता है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सामान्य मानव के जीवन को आसान बना सकते हैं और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देकर ही हम इस टेक्नोलॉजी का फायदा आमजन तक पहुंचा सकते हैं। तकनीकी शिक्षा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज और राज्य की उन्नति का मार्ग है। इसी सोच को साकार करने के लिए हम राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निकल कॉलेजों को आधुनिकतम तकनीकी और संसाधनों से सुसज्जित कर रहे हैं। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार युवाओं में कौशल विकास करने के लिए और डिजिटल लर्निंग के लिए विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित है। हमारा उद्देश्य है कि हम केवल डिग्रियां ही नहीं, दक्षता भी दें, नौकरियां ही नहीं, नवाचार भी करें। हम चाहते हैं कि राजस्थान के युवा देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराएं। वे सिर्फ प्रतिस्पर्धा में भागीदारी नहीं बने, बल्कि लीडर बने और रोजगार देने वाले भी बने। इसी उद्देश्य से हमने राज्य के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में एआई, रोबोटिक और 3D प्रिंटिंग जैसे भविष्य केंद्रित पाठ्यक्रमों की शुरुआत की है। हम इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि जो राष्ट्र तकनीकी मोर्चे पर आगे होता हुआ भविष्य का मार्गदर्शक भी बनता है। व्यवसाय शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, ताकि स्नातक होते ही युवाओं के पास व्यवहारिक कौशल हो। वे चाहे तो सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हो सके तो चाहे वो उद्यमी भी बन सके। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक शिक्षा की समुचित व्यवस्था और सुविधा पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाए जाने का संकल्प देश की जनता के सामने रखा है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में अगले 25 साल की यात्रा देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से ये अमृतकाल है। बंधुओं, यदि विकसित भारत बनाना है तो देश की 140 करोड़ जनता को क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद से ऊपर उठकर एकजुट होकर रहना होगा। बंधुओं, आज के इस समारोह में देश भर से पधारे शिक्षाविद, शोधकर्ता एवं शिक्षा नीति से जुड़े जनप्रतिनिधि अपने अनुभव, विचार और श्रेष्ठ प्रथाएं साझा करेंगे। इस प्रकार से यह समुद्र मंथन जैसा होगा। यह आयोजन अपने आप में अनूठा और ऐतिहासिक रहेगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस समुद्र मंथन में जो अमृत निकलेगा वह निश्चित रूप से हमारे युवा पीढ़ी को और देश की शिक्षा जगत को एक नई दिशा प्रदान करेगा। 2047 तक विकसित भारत बनाए जाने के इस लक्ष्य को पूरा करने के में इस आयोजन का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अंत में मैं इस शानदार आयोजन के लिए विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और राजस्थान विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।